तो हम वापस आ गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, आपने बहुत ध्यान से समझने। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल अच्छे से समझना है तो उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिए, वो आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस से। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल हैं वो एक जैसे नहीं होते। जैसे हर एक बच्चा है, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी होती है। मतलब जैसे हर बच्चे को एक जैसा याद नहीं होता। कुछ बच्चे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा धीरे से याद होता है। मतलब सबकी अपनी अपनी स्पीड है। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर बच्चा अलग है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गाइड करते हैं बच्चों को। और बिल्कुल उसी तरह गाइडेंस भी ऐसे ही है। गाइडेंस कोई एक सिंपल फिनोमेना या कोई एक प्रोसेस पे चलने वाली या एक लाइन पे चलने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल चेंज हो जाता है। जो बच्चे की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से उस तरह का मेथड हम यूज़ कर लेते हैं उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गाइडेंस हर इंडिविजुअल के हिसाब से डिज़ाइन हो जाती है। The aim of the guidance is to enable every individual to become what he can become to bring the excellence। तो उसको एक्सेलेंट बनाने के लिए, उसको अचीव करवाने के लिए गोल, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी गाइडेंस कर सकती है उस बच्चे के अकॉर्डिंग करेगी। वही 2 या 4 रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस फॉर ऑल। इन शॉर्ट, जैसे हमें पता है हर पर्सन को कभी ना कभी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम खाली एडल्टहुड में आती है, बचपन में नहीं आती। बच्चे बचपन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। एडोलेसेंस हो, एडल्टहुड हो, ओल्ड एज हो, हर कोई अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फेस करता है। और हर प्रॉब्लम जब वो फेस करता है उसको किसी ना किसी की मदद या किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह गाइडेंस फॉर ऑल का मतलब भी यही है कि हर पर्सन को अलग अलग स्टेजेस के लाइफ के अंदर ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की। चाहे वो चाइल्डहुड हो या एडोलेसेंस हो या एडल्टहुड हो या फिर ओल्ड एज हो, हर स्टेज पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए क्या कहा जाता है, गाइडेंस इज़ फॉर ऑल। अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गाइडेंस। जैसे हमें पता है हर बच्चा जो है, दे हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न। हर बच्चे के अंदर तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, बट हाँ उनके अंदर थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग होती है। वो कोशिश करते हैं कि वो एक नए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इसका मतलब ये है, हर बच्चा जब किसी अनजान एनवायरनमेंट में जाता है वो अपने आप को समझाता है, कोशिश करता है कि उस नए एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाए। वो किस तरह उस नए एनवायरनमेंट में बिहेव करे, क्या क्या एक्शन करे। इन शॉर्ट, एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत, अपने आप को डायरेक्शन देने की। इसको हम बोलते हैं सेल्फ डायरेक्शन या फिर सेल्फ इंसाइट या सेल्फ एनालिसिस की प्रॉपर्टी। इसलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गाइडेंस की। ज़रूरी नहीं कि गाइडेंस हमेशा बाहर से ही चाहिए। कई बार जो बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि वो अपने आप को खुद डायरेक्शन दे देते हैं और एक इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू, जैसे हमने डिस्कस करा हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो सारे सेल्फ गाइड नहीं कर पाते। बट हाँ, मैक्सिमम % ऑफ बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं नए एनवायरनमेंट में, और इसी मेथड का यूज़ करके अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन दे के ही वो सर्वाइव करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन शॉर्ट, गाइडेंस बेसिकली हमें पता है बच्चों को रास्ता दिखाता है, और साथ में गाइडेंस बच्चों की पर्सनालिटी को इस हिसाब से चेंज कर देता है ताकि वो फ्यूचर में खुद से फैसले ले सके। तो इतना बड़ा पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंज करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं गाइडेंस इज़ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत स्लो प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस और लाइफ लॉन्ग। स्कूल या एडल्ट लाइफ में आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, या फिर अगर पर्सनल लाइफ है तो आप अपनी फैमिली की हेल्प लेते हैं। तो इन शॉर्ट, जो गाइडेंस है वो एक एडवाइस है एक सही पर्सन से, या फिर कोई ज़्यादा समझदार होता है उस पर्सन से। तो इसलिए गाइडेंस थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है, टिल द बर्थ टू डेथ, और हर स्टेज पे
गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एज हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर पर्सन को सही गाइडेंस मिलती रहे तो वो एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जिएगा। और यही सही रहता है कि जब भी ज़रूरत पड़े किसी एक्सपर्ट की या फिर अगर पर्सनल किसी की हेल्प ले ली जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है, जैसे हमने ऑब्वियसली सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे बच्चे अलग होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। तो गाइडेंस का जो प्रोसेस है वो हर बच्चों के हिसाब से अलग हो जाता है, यानी कि जो मेथड है बच्चों को एडवाइस देने का वो चेंज हो जाता है। तो सेम कि बच्चों के इन ओन सोशल सेटिंग के हिसाब से गाइडेंस की जाती है, यानी कि बच्चों को एक फोकस पॉइंट बना के गाइडेंस की एक्टिविटीज़ की जाती है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसके इंटरेस्ट, नीड, एप्टीट्यूड क्या है, उसको सामने रख के और उसकी प्रॉब्लम्स को सामने रख के और उस बच्चे को सामने रख के एक इस तरह का मेथड ढूंढा जाता है ताकि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। अगला है गाइडेंस इज़ यूनिवर्सल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो गाइडेंस है वो खाली कुछ पर्टिकुलर लोग ही लेंगे या फिर स्कूल लाइफ में ली जाएगी या फिर जो बैकवर्ड है, डेलिक्वेंट है या फिर जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को ही गाइडेंस मिलेगी। जो नॉर्मल है, जो डिसेबल्ड नहीं है या फिर किसी को भी किसी भी तरह की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो सबको गाइडेंस लेने का हक है। और गाइडेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, ज़रूरी नहीं कि खाली एडल्टहुड या एडोलसेंस में ली जाए। चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक जितने भी स्टेजेस आती है लाइफ में, हर स्टेज के अंदर गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होती है ताकि पर्सन को एक डायरेक्शन मिलती रहे और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल को जान के आगे बढ़े और अपने गोल्स को अचीव करे। क्योंकि अगर पर्सन अपने गोल्स को अचीव करेगा, सक्सेसफुल होगा, वही एक पॉइंट होता है। अब प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। तो एजुकेशन की तो मेन एम यही होती है कि बच्चे की एक इस तरह की पर्सनालिटी बन जाए ताकि वो एक डायरेक्शन दिखा सके, जो नेशन है, कंट्री को सही डायरेक्शन में लेके जा सके। लेकिन अगर उसी बच्चे को फ्यूचर ऑफ द नेशन, जो कि एक स्टूडेंट है, उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे तो उसकी पर्सनालिटी को अगर हम इस तरह से डेवलप कर दें, उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप कर दें तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया तो उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो तो वो एक इंडिपेंडेंट कहलाता है। मतलब उसको किसी भी सिचुएशन में आप भेज दो, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा इंडिपेंडेंटली, बिना किसी मदद के। और यही गाइडेंस की अप्रोच है कि चाइल्ड की पर्सनालिटी को इस तरह डेवलप कर दो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और इंडिपेंडेंट बन जाए। क्योंकि हमारी कंट्री का जितने भी फ्यूचर है, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे लिए एक एसेट का काम करेगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होगा दूसरों पे, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होना ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट होगा तो वो क्या हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हाँ, बच्चों की पर्सनालिटी को शेप करना, एक डेवलप करना, ये गाइडेंस का रोल होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमें पता है हर इंडिविजुअल, हर बच्चे की ज़रूरत अलग अलग होती है और जो सोसाइटी है वो डायनेमिक है। मतलब सोसाइटी चेंज होती रहती है। कभी सोसाइटी की डिमांड्स कुछ और है, कभी कुछ और है, कभी सोसाइटी में कोई ट्रेंड चल रहा है, कभी कोई। तो इतने फास्ट मूविंग ट्रेंड के साथ इतनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी या एनवायरनमेंट में रहने के लिए बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। और उन अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस के प्रोग्राम को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मतलब जैसे प्रॉब्लम चेंज हो रही है, बच्चों की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो गाइडेंस की टेक्निक, मेथड और स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ता है। और हाँ, अलग अलग मेथड्स और अप्रोच अवेलेबल है बच्चों को गाइड करने के लिए। तो दैट्स ट्रू, गाइडेंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो हर बच्चों के हिसाब से, हर प्रॉब्लम के हिसाब से अपने आप को शेप कर लेती है। अब हम बात करते हैं 9th, गाइडेंस एज अ सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन ऑब्वियसली बच्चों का एक मेन गोल होता है, लेकिन अगर बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे तो उन गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं गाइडेंस क्या है, एजुकेशन का एक सब प्रोसेस है। तो अगर आपने एजुकेशन को अचीव करना है तो आपको गाइडेंस की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे लेनी चाहिए। जब भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो गाइडेंस की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप अपने एजुकेशनल गोल को अचीव कर पाओ।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल कंसर्न्ड। तो गाइडेंस क्या है? कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है, मतलब गाइडेंस ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई एक एक्सपर्ट करे। दैट्स ट्रू कि गाइडेंस के लिए एक प्रोफेशनल स्कूल को हायर करना पड़ता है, पर गाइडेंस क्या है? एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, मतलब बच्चे को जो गाइडेंस मिलती है वो उसका टीचर भी दे सकता है, उसको प्रिंसिपल भी दे सकता है, पेरेंट्स, आसपास के सोशल वर्कर और ऑफ कोर्स गाइडेंस वर्कर तो ज़रूर। तो गाइडेंस क्या है? कोऑपरेटिव प्रोसेस है। कोऑपरेटिव मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोगों की कोऑपरेशन जुड़ी है, टीचर से लेके प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सोशल वर्कर और गाइडेंस वर्कर के लिए। इंस्टेड कि एक पर्सन बच्चे की हेल्प करे, अगर बहुत सारे पर्सन कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर बच्चे की हेल्प करेंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोऑपरेट करे और कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि अगर वो टीचर्स की राय आपस में मिल रही है तो बच्चे की हेल्प होएगी। अगर टीचर्स की राय या फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की जगह बढ़ जाएगी। तो हाँ, दैट्स ट्रू कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों ज़रूरी है ताकि बच्चा कुछ डिज़ायर गोल को अचीव कर पाए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब हमें पता है हर एक पर्सन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, सारे पर्सन हमारे लिए इक्वल है। बिल्कुल उसी तरह हर मेंबर को, हर स्टूडेंट को इक्वल राइट है कि उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो हर बच्चे को जैसे इक्वल राइट देना ज़रूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो बच्चे को सही टाइम पे सही गाइडेंस प्रोवाइड करना ये ज़रूरी कहते हैं ताकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाए। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ गाइडेंस, जिसके अंदर एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों की बात करेंगे। ये प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट ऐड की जाएगी मेरे चैनल पे, जिसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेचर, प्रिंसिपल, एम, नीड्स, स्कोप, एवरीथिंग, चाहे एजुकेशनल गाइडेंस हो, वोकेशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या काउंसलिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन सर्विस हो, जितने भी टॉपिक हैं आपको रेगुलरली वीडियो अपडेट मिलती रहेगी और प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।